नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी जीआईसी जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 79 यानी 79 के अंतर्गत बातचीत करेंगे। हिंदी के विकास में प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के योगदानों पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्रकारिता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और साथ में हिंदी गद्य के विकास में पत्र पत्रिकाओं का क्या रोल रहा, उनकी क्या भूमिका रही, उसके दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो यदि आपके सिलेबस में सीधे सीधे पत्रकारिता न भी हो तो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, हिंदी के विकास में प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के योगदानों पर विचार कीजिए। और ये प्रश्न तब ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने को, ठीक है, 1826 में पत्र पत्रिकाओं का प्रारंभ हो जाता है संपादन का, और हम बातचीत कर रहे हैं 2026 में, तो लगभग 200 वर्ष हो चुके। तो ये प्रश्न ज्यादा प्रासंगिक दिखलाई पड़ता है मेरे हिसाब से कि आना चाहिए एग्जाम में। तो अगर आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। लिखने के लिए तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर की बातें लिख सकते हैं, लेकिन ठोस तरीके से ही हम हिंदी पत्रकारिता की पूरी यात्रा करा देंगे। तो आप लिखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता के लगभग 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब तक हिंदी के विविध आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्तियों को उद्भूत एवं सक्रिय करने में पत्रिकाओं की अग्रणी भूमिका रही है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, माधुरी, सुधा, मतवाला, विशाल भारत, हंस, रूपाब, आलोचना आदि का नाम एक एक साहित्यिक प्रवृत्ति और युग से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य की सर्जना और बोध की प्रक्रिया इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही संचालित और अभिव्यक्त हुई है। तो आपने पहले ही पैराग्राफ में बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। आपने बता दिया, पहले तो बता दिया कि हिंदी पत्रकारिता जो है वो 200 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। 1826 से इसकी यात्रा शुरू हुई और 2026 में हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही मई 2026 आ जाएगा तो 200 साल कंप्लीट हो जाए, तो इसीलिए हमने लगभग लगा दिया है ताकि बात भी आप कह दें और चीजें समझ में भी आ जाए। अगर इस अब तक की यात्रा को हम देखें तो हिंदी के विकास में और जो भी आंदोलन रहे, साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी रचने में हिंदी पत्रकारिता की बड़ी भूमिका रही। जैसे आपने कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको संपादित किया। हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, इसी में कहा गया था हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली, ये बात वहां पर कहा गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है पत्र पत्रिकाओं का। बाला बोधनी, जिसमें कि स्त्री विमर्श को ध्यान में रखा गया। हिंदी प्रदीप ने भी इंपॉर्टेंट, सरस्वती के बारे में क्या कहा जाए, जो आज हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको रचने गढ़ने में सरस्वती पत्रिका का काफी रोल रहा। इसी के साथ आप हंस का नाम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको कि प्रेमचंद ने संपादित किया, बाद में इसका पुनर्प्रकाशन हुआ, राजेंद्र यादव ने किया। और आलोचना पत्रिका लगातार अभी भी आप बुक स्टॉल पर, वेबसाइट इत्यादि पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे। तो आज तो दर्जनों, क्या सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अब उनकी गुणवत्ता और विषय वस्तु के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पहले की जो पत्र पत्रिकाएं थी, सही मायने में ऐसा लगता है कि पहले की चीजें ही बहुत अच्छी थी, तो ठीक थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक ऐसे ही लिखना है। फिर आगे आपको बताना है कि आजादी के बाद भारत में हंस, प्रतीक, कल्पना, कल्पना जैसे ही आएगा आपके दिमाग में कहानी से रिलेटेड, वसुधा, नई कविता, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं ने साहित्य को विकसित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पत्रिकाओं में कहानी और नई कहानियां विशेष उल्लेखनीय है। भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी एवं नई कहानियां के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। और ऐसा कहा जाता है
कि जो काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया, वही काम भैरव प्रसाद गुप्त ने कहानी और नई कहानियां पत्रकारिता से किया, और उसमें कहानी के क्षेत्र में उनका काफी रोल रहा, तो ऐतिहासिक योगदान रहा। बाद में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला। दस्तावेज, वाम, पहल, अब, उत्तरशती, उत्तरार्ध, गीत और तमाम पत्र पत्रिकाएं, जितना आपको याद हो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में ही हमने बतलाया आपको कि हिंदी के विकास में प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा है। आप अपने प्रश्न के उत्तर को कैसे फॉर्मेट करेंगे, आपने शुरुआत का भी बता दिया, फिर बीच में भी बता दिया और वर्तमान का भी बता दिया। तो इसी तरीके से आपको अपना उत्तर लिखना है। ठीक, उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।